Hello everyone. Today we will discuss about the Unit 4 that is software agents. अब सॉफ्टवेयर एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो इंटेलिजेंट एजेंट क्या होते हैं? पहले एन इंटेलिजेंट एजेंट इज एन ऑटोनोमस एंटिटी विच एक्ट्स अपॉन एन इन्वायरमेंट. ये एक इंटेलिजेंट एजेंट ऑटोनोमस एंटिटी है जो एक्ट करती है इन्वायरमेंट पे. किसको यूज़ करके? सेंसर्स को यूज़ करके एंड एक्वेटेटर्स को यूज़ करके, जिससे कि वो गोल को अचीव कर सके. ओके, नेक्स्ट इज हमारा 4 रूल्स फॉर एआई एजेंट. के 4 रूल्स क्या हो सकते हैं? 4 रूल है इसके. एन एआई एजेंट मस्ट हैव द एबिलिटी टू परसीव द इन्वायरमेंट. एआई एजेंट एबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि वो ले सके इन्वायरमेंट से. सेकेंड है हमारे पास द ऑब्जर्वेशन मस्ट बी यूज टू मेक एन डिसीजन. जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो इन्वायरमेंट से, उसके बेसिस पे ना डिसीजन ले सके. थर्ड है हमारे पास डिसीजन शुड रिजल्ट इन एक्शन. जो उसने डिसीजन लिए है वो एक्शंस में फॉर्म होने चाहिए. एंड चौथा नंबर रूल है द एक्शन टेकन बाय द एआई एजेंट. जो एक्शन टेकन लिए गए हैं एआई एजेंट के द्वारा मस्ट बी इन रेशनल एक्शन होने चाहिए. ओके, अब हमारे पास आता है कैटेगरीज ऑफ द एजेंट ऑन द बेसिस ऑफ द आर्किटेक्चर. कैटेगरीज क्या हो सकती है एजेंट्स की, मतलब कितने टाइप्स के एजेंट्स हो सकते हैं. ओके, हमारे पास हो सकता है एक लॉजिकल बेस्ड एजेंट. सेकंड इज रिएक्टिव एजेंट. थर्ड इज बिलीफ डिजायर्ड इंटेंशन एजेंट. एंड फोर्थ वन इज लेयर्ड architecture. Logic based agent will work on the logic, and reactive agents will work on the reactive how the environment is based, and layer will abstract the many layers. Like there will be इसमें बहुत सारी abstraction layer होगी, उसके basis पे इसका architecture है. अब हमारे पास है मल्टी एजेंट सिस्टम. मल्टी एजेंट सिस्टम क्या है हमारे पास? मल्टी एजेंट वर्क टुगेदर. जो बहुत सारे एजेंट है, नेम से ही हम समझ सकते हैं जो बहुत सारे एजेंट्स हैं वर्क टुगेदर कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट कर रहे हैं एंड डील विद द सिचुएशन. आ टर्म ऐसी मल्टी एजेंट, और उनको हम मल्टी एजेंट बोलते हैं. ओके, अब नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? ओके, नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग में क्या है? इन अ मल्टी एजेंट सिस्टम में नेगोशिएशन इज फॉर्म ऑफ द इंटरेक्शन. नेगोशिएशन में क्या कर रहे हैं? एक तरीके की फॉर्म है इंटरेक्शन करने की, दैट अकर अमॉन्ग द एजेंट एंड विद डिफरेंट गोल. किनके बीच में ये इंटरेक्शन होता है? एजेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है डिफरेंट गोल्स को लेकर. ओके, इट इज द प्रोसेस बाय विच अ जॉइंट डिसीजन इज रीच बाय 2 और मोर एजेंट. ये एक तरीके का प्रोसेस है जो एक जॉइंट मिलके जो डिसीजन लिया जाता है वो 2 और मोर एजेंट्स के द्वारा लिया जाता है. ओके, अब क्या है? एंड नेगोशिएशन एंड द बार्गेनिंग मैकेनिज्म शुड हैव दीज. इनके पास ये मैकेनिज्म होने चाहिए: एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी, सिंप्लिसिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सिमेट्री. बट हमें बेसिक मीन्स पता होना चाहिए, बिकॉज ये जो नेगोशिएशन है एंड द बार्गेनिंग है दोनों सेम सेम से नहीं लगते. यस लगते हैं, बट नेगोशिएशन में क्या होता है कि हम दोनों पार्टीज के लिए हम देखते हैं कि उसको भी प्रॉफिट हो रहा है और मुझे भी प्रॉफिट हो रहा है. एक तरीके का एक लीगल एग्रीमेंट होता है नेगोशिएशन में. बट बार्गेनिंग में क्या है कि हम बस अपना ही प्रॉफिट देखते हैं. लाइक व्हेन वी डू शॉपिंग एंड शॉपकीपर से हम बार्गेन करते हैं प्राइजेस को लेके. ओके, तो इतना ये लीगल में नहीं आ जाता. हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया इसके: एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी, सिंप्लिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड दी सिमेट्री होनी चाहिए. ओके, अब आता है हमारा आर्ग्यूमेंट्स इन दी मल्टी एजेंट्स में. आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है? आर्ग्यूमेंट इज डिफाइंड एज एन एक्टिविटी. ये तरीके की एक्टिविटी है एम्ड एट कन्विंसिंग ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द स्टैंड पॉइंट. ये एक तरीके की एक्टिविटी है जिससे कि हम कन्वेंस कर ले सामने वाले को जो हमारा स्टैंड पॉइंट है
उसको आगे दिखा के, या तो हम एक की एक्टिविटी ये हो सकती है कि जो दूसरे वाले का स्टैंड पॉइंट है हम उसको रिफ्यूज कर दे, या तो एक्सेप्ट कर ले या तो रिफ्यूज कर दे। तो ये हमारी आर्ग्यूमेंट्स होती है मल्टी एजेंट्स के बीच में। टाइप्स क्या क्या है अब इसके आर्ग्यूमेंट्स की? एक तो इंफॉर्मेशनल आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है हमारे पास, इंफॉर्मेशनल, ओके। सेकंड है हमारे पास मोटिवेशनल आर्ग्यूमेंट्स। थर्ड है हमारे पास प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट्स। फोर्थ है हमारे पास सोशल आर्ग्यूमेंट्स। फिफ्थ है हमारे पास इंटरेक्शन हो सकता है बाइनरी और कलेक्टिव में बिटवीन द आर्ग्यूमेंट्स, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास आता है ट्रस्ट एंड रेपुटेशन। क्या है हमारे पास मल्टी एजेंट सिस्टम में? इन द मल्टी एजेंट सिस्टम में आ ट्रुथ मेंटेनेंस सिस्टम, जो ट्रुथ मेंटेनेंस सिस्टम है जिसको हम TMS बोलते हैं, इज डिजाइन टू इंश्योर द इंटीग्रिटी। ये डिज़ाइन इस तरीके से करा गया है जिससे कि इंश्योर कर सके इंटीग्रिटी एजेंट्स की नॉलेज की। विच शुड बी स्टेबल, जो स्टेबल होनी चाहिए, वेल फाउंडेड होनी चाहिए एंड द लॉजिकली कंसिस्टेंट होनी चाहिए। क्या है हमारा ये ट्रस्ट एंड रेपुटेशन इन द मल्टी एजेंट? So this is the basic idea of the unit 4, that was software agents. Thank you for the watching, and the notes will provided in the description